हेलो गाइस, आज हम सीरीज़ 2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसके आज सीरीज़ 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीरीज़ में मैंने 39 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। अब हम उससे आगे की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हरियाणा जीके के जो सीईटी मेंस एग्ज़ाम में और ग्रुप डी में आए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखिए कितनी वीडियोस आपने मेरी देखी, उससे आपको कितने क्वेश्चंस इसमें मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। चलो स्टार्ट कर। हाँ जी, चलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? ठीक है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में या अप्रसायित किस में आपका प्रसिद्ध है? तो कहाँ पर है आपका हरियाणा? पूर्व में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, पूर्व में क्या है आपका? यूपी है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ों के संरक्षण को कितनी पेंशन मिलेगी? ये कितने बताइए आपको? ये बताइए डी 2750 प्रति वर्ष। तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? 2750 प्रति वर्ष मिलेंगे। किसमें? प्राण वायु देवता पेंशन योजना में। ठीक है, और अब आपको सबको पता है हर एक पेड़ माँ के नाम भी योजना चली हुई है पेड़ों के लिए, अपने पर्यावरण के लिए। हर एक पेड़ नाम माँ के नाम। ठीक है, अब बताइए किस किसने अपने माँ के नाम पेड़ लगाया है या नहीं लगाया? भाई मैंने तो बहुत पेड़ लगाए हैं, मेरा गार्डन भरा पड़ा है पेड़ों से, और वैसे भी मैंने एक पेड़ लगाया है। ठीक है, आप भी पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, सबको ही पता है पेड़ कितने लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 42 क्वेश्चन है, यह हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है। तो सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा आपका कौन सा है? डी हिसार। देखो सबको पता है ये भिवानी नहीं है पुराना, थोड़ा ऑप्शनों पे भी जाया करो, ऑप्शन से भी दिमाग लगाया करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो भिवानी बाद में बना है, करनाल बाद में बना है, अम्बाला और हिसार में थोड़ा वो हो गया। ठीक है, तो हिसार में ये हवाई अड्डा है, सबको पता है। ये तो आप लॉजिक से भी इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 43, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस जिले में सबसे ज़्यादा है? मेवात में। ठीक है, तो कौन सा है? मेवात में ग्रामीण जनसंख्या। सबको पता है हरियाणा का मेवात सबसे पिछड़ा हुआ है ना, तो उसमें पढ़ने वालों की जनरेशन ज़्यादा अच्छी है, और सबसे ज़्यादा उसमें ग्रामीण लोग रहते हैं और पिछड़े लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात पे मेवात आ गया आपका। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज डैश द्वारा बनवाया गया था? तो वो कौन थे? राव बलराम थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के डैश जिले में हुआ था? जो सर छोटू राम है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतक में हुआ था। सर छोटू राम के बारे में मैंने कितना बताया, उनकी बुक्स बताई हैं, और उनको मसीहा बोलते हैं। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रोहतक में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का सीही गांव किस कवि का जन्म हुआ था? तो सीही गांव आपका फरीदाबाद के पास पड़ता है, तो वहाँ पे किसका जन्म हुआ था? सूरदास जी का हुआ था। नेक्स्ट है आपका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ये न्यायमूर्ति शील नागू हैं। ठीक है, नहीं यही चल रहे हैं अब भी, शील नागू। ओके, नेक्स्ट है आपका 48, हरियाणा की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना MBBY, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कभी आपका कि MBBY की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे भावांतर भरपाई योजना आती है ना, BBY, तो ऐसे ही वो भावांतर भरपाई योजना आपकी बहुत बहुत बार क्वेश्चंस उसी में से ही बनाए हैं। अभी CET के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से ही क्वेश्चंस आए हैं योजना में, तो ऐसे ही इसकी भी हो सकती है, फुल फॉर्म आ सकती है। तो MBBY की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म पहले हम याद करते हैं, बागवानी बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें आपको किसानों को डैश उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था। क्या प्रोत्साहित करा था? बागवानी फसलें उगाएं अपनी। ठीक है, बागवानी फसलें उगाएं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के यह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रानिया विद्रोह का नेता था। तो रानिया विद्रोह का नेता कौन था आपका? जोबित खां थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने के हिसाब से, आज नए नए जो एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया था। तो जो एक नृत्य शैली है वो आभूषण के नाम पे कौन सी रखी थी? आपकी झूमर। झूमर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य शैली है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक वीडियो बना रखी है नृत्य की, नृत्यों के ऊपर, उसको आप जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेनिफिट रहेगी। मैंने हरियाणा जीके की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दे रखी हैं आपकी, उसमें आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप ये क्वेश्चंस पेपर देखते देखते आप उन वीडियो को भी देखते चलें तो आपका अच्छे से जीके होगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के एक कस्बे में वर्ष 2001 में पंजीकृत महिलाओं की मध्य वर्ष की जनसंख्या और मौतों की जनसंख्या क्रमशः 25,000 और 245 है। अशोधित मृत्यु दर क्या है महिलाओं की? तो आपका है सी। ठीक है, महिलाओं में प्रतिवर्ष 9.8 प्रतिवर्ष 1,000 व्यक्ति। ठीक है, तो मतलब 1,000 व्यक्ति पे कितनी महिलाएं हैं? 980 के लगभग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 में। कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 में, जब आपका हरियाणा का गठन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव क्या था? तो आप सबको पता है केंद्रीय भाव क्या था? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है उल्टा करके कि ऐसे वो कौन सी ईयर का गणतंत्र दिवस था जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दृश्य झांकी दिखाई थी हरियाणा वालों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनावली का प्रसिद्ध युद्ध डैश में गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था? तो वो है आपका 1835 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का अनुमान तैयार करता है? जो हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो GSDP का अनुमान लगाता है? तो कौन सा है वो? आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग ही आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे आपके? सरदार अंजुनम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो सिरसा जिले में कौन सा है? अब्बू सराय वन जीव अभयारण्य। ठीक है, सबसे बड़ा जीव अभयारण्य और मतलब मोस्टली कौन सा वेट अभयारण्य, सारे क्वेश्चंस मेरी उस वीडियो में हैं जो मैंने वन्य जीव अभयारण्य की वीडियो दे रखी है, आप जाइए देखिए उसको। उसमें मैंने सारे A to Z सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसमें से। वो कितना बड़ा है, उसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से पक्षी पाए जाते हैं, किसको कब कौन सी ईयर में वेटलैंड की उपाधि मिली, सारा टोटल आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के इस ज़िले में अरावली श्रेणी की ढोसी की पहाड़ी स्थित है। तो ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्तमान में हरियाणा में कुल डैश संरक्षित क्षेत्र हैं। तो संरक्षित क्षेत्र कितने हैं आपके? दो हैं। ठीक है, इस पर मैं टिक नहीं कर सकती, मेरा ऊपर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, तो 2 हैं आपका। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 2 हैं आपके। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपकी? साहिबी नदी। ठीक है, 2022 और 23 में हरियाणा के GSVA सकल राज्य मूल्यवर्धन में डैश की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। तो 7.1%। ठीक है,
हरियाणा में औद्योगिक उत्पाद सूचांक IIP की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो आपका 2011 और 12 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, गूगा नवमी किस महीने में मनाई जाती है? आप सबको पता है गूगा नवमी किस महीने में मनाई जाती है? अगस्त से सितंबर महीने में मनाई जाती है। देखो, गूगा नवमी का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जन्माष्टमी होता है ना, जन्माष्टमी हम कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, उसके अगले दिन आती है वो नवमी। अष्टमी को हम जन्माष्टमी बनाते हैं, उसके अगले दिन गूगा नवमी आता है। तो सबको पता है कि जो जन्माष्टमी आती है वो अगस्त और सितंबर के बीच में ही आती है। ठीक है, ये तो आपको महीना हो गया। ये भी पूछ लेते हैं कौन सा महीना होता है, हिंदी में नाम महीने कहा जाता है, तो वो आप बाधों के महीने में। ठीक है, तो वो कब बनाई जाती है? बाधों के महीने में भी बनाई जाती है गूगा नवमी। नेक्स्ट है आपका, सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में प्रथम बार डैश को मिला था? तो सबसे पहला प्रथम बार किसको मिला था? मंजू शर्मा को। अब मैंने ये भी वीडियो अच्छे से बना रखी है, सबसे पहले किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन पर्वत पे चढ़ी थी, कौन सबसे पहले न्यायाधीश थी, कौन गवर्नर जनरल था, सबसे प्रथम करके मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देख के प्लीज़ थोड़ी शेयर भी कर दिया करो, और लोगों का भला ना करके मेरा भी तो कुछ भला करा करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के डैश जिले में उद्घाटित किया, वह जनता को समर्पित किया। वो था फरीदाबाद का अमृता ही था नाम, अमृता। ठीक है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, अमृता ही था आई थिंक हॉस्पिटल का नाम, जिसमें उसका उद्घाटन उन्होंने भी किया था, प्रधानमंत्री के साथ वो भी थी अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राजा अशोक ने हरियाणा के निम्नलिखित स्थानों पर एक स्तंभ लगवाया। कौन सा स्तंभ था? टोपरा स्तंभ। ठीक है, गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो वो कौन सी योजना है आपकी? वन मित्र। कौन सी योजना है? वन मित्र है आपकी। नेक्स्ट है आपका, नवाब नूर सम्मद खान हरियाणा के किस क्षेत्र के नवाब थे? तो वो आपके किसके थे? सिरसा के। हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? राजा राम शास्त्री जी थे। ठीक है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। यही क्वेश्चन आया था आपकी बार सीईटी में, सेम यही क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो मैं ये सीरीज़ करा रही हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये राज्य वृक्ष वाला पेपर इस सीईटी के एक सेट में आया था ये। ओके, नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो टेक्सटाइल सिटी कौन सी है आपकी? पानीपत। नेक्स्ट है आपका, शिव शंभू का चित्र किसके द्वारा लिखा गया था? शिव शंभू का चित्र आपके बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, दमदमा झील निम्नलिखित में से किस हरियाणा की पहाड़ियों में से घिरी हुई है? जो दमदमा झील है वो कहाँ पर है आपकी? फरीदाबाद में है ये झील। ठीक है, और ये सबसे बड़ी झील है, और ये आपकी अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले से एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, जिसका नाम था, एक सप्ते में एक ही आती थी, वो कौन थी जो कि पंडित नेकीराम शर्मा ने लिखी थी भिवानी से? तो वो है आपका संदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के केवल 2 जिले ही अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य के साझा नहीं करते। एक है चरखी दादरी, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका है रोहतक। सीमा वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीमा वाले इस सीईटी एग्ज़ाम में भी आया था, मेंस में भी देखो आपको मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं खुद भी। तो देखो, कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनरों के, वो मोस्टली आते ही आते हैं, उनको वो देना ही देना होता है, चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो चुके हों, चाहे वो सेट में भी रिपीट हो रहे हों, क्योंकि उनके बिना भाई जनरल नॉलेज पता नहीं चलती किसकी कितनी है। तो आप इन सीरीज़ को है ना, जो मैं करा रही हूँ, इनको अच्छे से करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, आप लोगों को शेयर भी करना है। मेरे सब्सक्राइब बढ़वाने हैं आपको, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से अच्छा मैं और अपना एफ़र्ट दूंगी, दे तो रही हूँ, बट मेरे को और खुशी होगी, अच्छे से मैं और ज़्यादा मेहनत करने का मेरा मन करेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट है आपका 1969 में डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया, तो वह आपकी तमिल भाषा थी। जो दूसरी भाषा आपकी तमिल थी, फर्स्ट भाषा आपकी दूसरी भाषा तमिल थी, फर्स्ट आपकी वो थी पंजाबी। हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश और कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से किस अपंगता को उपचारित करता है? तो वाक एवं क्षण अपंगता। वाक मतलब बोलना, क्षण मतलब सुनना। इस वाली अपंगता को क्या बोलते हैं हम? माता प्रकाश और कल्याण केंद्र जिले का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में डैश पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है, तो वो कौन सा पुष्प है आपका? गेंदा। गेंदा पेड़ पुष्प सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है? तो वो क्या है आपका? अम्बाला। नेक्स्ट है आपका बलजिंदर कौर को डैश में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, वो कौन सी फिल्म है आपकी? पगड़ी द ऑनर। कौन सी फिल्म है आपकी? पगड़ी द ऑनर, ठीक। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। जो ये हैं आपके हरियाणा के हैं, इन्होंने केरल के राज्यपाल केरल के राज्यपाल थे, ठीक है। तो वो कौन है? स्वरूप सिंह हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया, तो वो कहाँ पर है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय आपका पंचकुला में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? जो विरासत टैग पाए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपके रेवाड़ी जिले में है। होली अवार्ड डैश द्वारा दिया जाता है। जो होली अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। ये जो अवार्ड्स हैं अकादमी के, तो बहुत आते हैं। इस बार सीटी एग्ज़ाम में साहित्य अकादमी का भी क्वेश्चन अवार्ड आया था ना, संस्कृत का टाइप करके, तो ये भी बहुत देख लेना, ओके। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? तो कौन थे आपके? उदय भानु हंस। बी क्वेश्चन, उदय भानु हंस थे देशन में देश हरियाणा के लेखक। नेक्स्ट आपका डैश झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में बताया है, देखो झील से कितने क्वेश्चन आए ना रिपीट। तो दमदमा झील आपकी सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, और ये कहाँ से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है, और ये दमदमा झील कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2023 सितंबर 1857 को काबुल में डैश की मृत्यु हो गई, उनकी पुण्यतिथि को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन है जो शहीद दिवस मनाया जाता है? राव तुलाराम, ठीक है। राव तुलाराम के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि को किसने त्याग दिया था? तो लाला मुरलीधर थे। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 दिया गया है? 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 4 लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को? 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2024 में। अब 2025 की भी पद्मश्री की मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चार लोगों को। नेक्स्ट है कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, तो वो कौन किसके द्वारा लिखी गई है? सैयद गुलाम बेग के द्वारा, ठीक है। हरियाली परियोजना क्या है? जो हरियाली परियोजना है वो आपकी क्या है? वो है वाटर शेड विकास परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। हरियाली परियोजना क्या है? तो वो वाटर शेड विकास परियोजना है, आपका बी है इसका। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था? तो वो किस में जीता था? मुक्केबाजी में। किस में जीता था आपका? मुक्केबाजी में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 573 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो वो कितना है आपका? 75.6। यह झील हरियाणा की असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। तो वो कौन सी झील है? बड़कल झील। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है? तो वो कितनी है आपकी? 18,05,490। ठीक है, ये है आपकी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? तो वो कौन सी है? लूर। लूर नृत्य से रबी की फसल का बोना पता चलता है। लूर का मतलब होता है लड़की, और लूर नृत्य में कोई नृत्य नहीं होता, आपस में बातचीत होती है। ठीक है, वाद विवाद होता है लूर नृत्य में। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला क्या है? क्या था? तो क्या था आपका? 879। ये नेक्स्ट है आपका हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो आपकी 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो चिरायु योजना किसने की थी भारत में सबसे पहले? आपकी हरियाणा ने। नेक्स्ट है हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलता है? तो वो आपका पंचकुला में। पंचकुला में आपका तीतर प्रजनन केंद्र चलता है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आज इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया, वीडियो काफ़ी खिंच गई। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमने आज 60 के लगभग क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप इनका अच्छे से अच्छे बार बार रिवीजन करें, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो मेरी वीडियोस हैं उनको जाकर देखें, वो भी आपको बेनिफिट करेंगी। और मैं इंडिया जीके की भी आपको काफ़ी वीडियोस दूंगी और दे रही हूँ, उनको भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।